सो जा, सो जा मेरे प्यारे बेटे सो जा। वो चिड़िया ऐसे अपने बेटे को बहुत प्यार से सुला रही थी। स्वीटी चिड़िया अपने बेटे से बहुत प्यार किया करती थी और उसका बेटा था भी बहुत खूबसूरत और वो अपनी मामा की बातें भी माना करता था। फिर स्वीटी चिड़िया अपने बेटे को घोंसले में सुला देती है और खुद भी उसके साथ सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और अगले ही दिन सुबह सुबह स्वीटी चिड़िया दाना ढूंढने जाने लगती है कि अपने बेटे से ऐसे कहती है, पिंकू बेटा, आप घोंसले में ही रहना, मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ और मुझे काफी वक्त लग जाएगा। हो सकता है कि मैं शाम को वापस लौटूं। आप अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगी वापस लौटने की। कबूतर भैया भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। ठीक है मम्मा, लेकिन मैं आपको मिस करूंगा, आप प्लीज जल्दी आ जाइएगा। और फिर ऐसे स्वीटी चिड़िया कबूतर के साथ मिलकर बहुत दूर निकल जाती है दाना ढूंढने के लिए। उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल में पहुंच जाती है और वहां पर उसे बहुत अच्छा फ्रूट मिल जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि पिंकू को इस तरह के फ्रूट्स बहुत पसंद थे। हाँ भाई चिड़िया, आप भी बहुत खुश लग रही हो। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारे बेटे को फ्रूट्स बहुत पसंद है। हम जब भी दाना ढूंढने आते हैं तो तुम ऐसे ही खुश हो जाया करती हो जब भी कोई फ्रूट मिल जाए तो। हाँ कबूतर भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको पता है पिंकू को इस तरह के फ्रूट्स बहुत पसंद हैं और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए इतना अच्छा फ्रूट लेकर जाऊंगी। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि अचानक से पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा सा पत्थर सिरक कर स्वीटी चिड़िया के सर पर लगता है। स्वीटी चिड़िया बेचारी को तो मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी जान को बचा पाए और उस पत्थर के नीचे आकर देखते ही देखते एक ही लम्हे में स्वीटी चिड़िया की जान निकल जाती है। कबूतर स्वीटी चिड़िया की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और परेशान भी था, लेकिन शायद वो इतना परेशान ना हुआ था क्योंकि पक्षियों की जिंदगी में ये कोई बड़ी बात ना थी। आए दिन उनकी जिंदगी में कोई ना कोई हादसा हुआ करता था क्योंकि उनकी जिंदगियां तो जंगल में ही गुजरती थी और उनके साथ ऐसे हादसा अक्सर पेश आया करते थे। फिर कबूतर बगैर किसी भी परेशानी के थोड़े से फ्रूट्स लेता है और अपने घोंसले की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। वो आते ही कबूतर तोते को सारी बात बता देता है। तोते यार, तुझे पता है आज बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ है कबूतर? बहुत परेशान लग रहा है तू। और मैंने सुना था तेरे साथ स्वीटी आपी भी गई थी। हाँ हाँ तोते यार, तुझे पता है स्वीटी आपी और मैं दाना लेकर वापस लौट ही रहे थे कि पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर सिरक कर स्वीटी आपी के सर में लग गया और वो तो वहीं पर मर गई। और तोते यार, तुझे पता है कि स्वीटी आपी का एक छोटा सा बेटा है जो अभी उड़ना भी नहीं जानता और शायद वो अकेले सो भी ना पाए। मेरी तो बहन ने आ जाना था, मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, तू चला जा उसके घर पे और पिंकू को सारी बात बता दे और उसे हौसला भी दे देना। ऐसे कहते हुए कबूतर वहां से चला जाता है। तोता अभी स्वीटी चिड़िया के घर की तरफ जाने ही लगा था कि पिंकू तोते के पास आ जाता है। तोते अंकल, सुबह से शाम हो गई है, मेरी मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? क्या आपको पता है कि मेरी मम्मा कहाँ है? आपको पता है मम्मा कबूतर अंकल के साथ गई थी सुबह, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। तोता बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या ही सकता था और फिर वो सारी बात पिंकू को समझा देता है। पिंकू बेटा, तुम्हें हौसला रखना होगा और हकीकत का सामना करना होगा। पिंकू ये सुनते ही बहुत ज्यादा रोने लग जाता है क्योंकि पिंकू तो अभी उड़ना भी ना जानता था और उसे ये भी मालूम ना था कि अकेले कैसे रहते हैं क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था और उसकी मम्मा तो उससे बहुत प्यार करती थी। पिंकू बहुत ज्यादा रोते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। वो इतना ज्यादा रो रहा था कि उसकी तो हिचकी बन गई थी। मम्मा 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 मम्मा, मैं कैसे रहूंगा आपके बगैर? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ऐसे पिंकू पूरी रात रोते ही गुजार देता है और रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही पिंकू की आंख लगती है तो उसकी मम्मा स्वीटी चिड़िया उसके ख्वाब में आती है। पिंकू,
मेरे बेटे पिंकू, मुझे पता है कि तुम्हारा मेरे बगैर जीना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन है, लेकिन बेटा तुम्हें जीना होगा अपनी मामा के लिए, अपनी मामा की खुशी के लिए। बेटा, जिंदगी में इस तरह के दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। हमें मुश्किलात को सहते हुए आगे बढ़ना होता है। बेटा, तुमने हौसले से काम लेना है और कल से तुमने खुद से जीना शुरू करना है। अब से तुमने अपने लिए दाना भी खुद ही ढूंढा करना है। और हाँ, तुमने अपनी माँ के लिए जीना है बेटा। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और पक्षियों की चहचहाट के साथ पिंकू की आंख खुल जाती है। मुझे जीना होगा, मुझे अपनी मामा की खुशी के लिए जीना होगा। आज से मैं अपने लिए खुद दाना ढूंढा करूंगा। मुझे अब ज्यादा मालूम तो नहीं है कि दाना किस तरह ढूंढते हैं, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा दाना ढूंढना सीख जाऊंगा। अब पिंकू बहुत बदल चुका था, क्योंकि उसे समझ आ चुकी थी कि हादसा तो बहुत बड़ा था, लेकिन ये हकीकत है और उसे इसको तस्लीम करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। फिर क्या था, पिंकू आज पहली बार अपने घर से दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो सुबह से शाम तक दाना ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं से कोई दाना नहीं मिलता। मिलता भी कैसे, उसे तो कुछ मालूम ही ना था कि दाना कहाँ से ढूंढते हैं, इसलिए वो दाना ढूंढे बगैर ही अपने घर वापस लौट आता है। पिंकू के वापस लौटने तक मौसम भी बहुत खराब हो चुका था। वो जैसे ही अपने घर पे वापस लौटता है तो उसका घर तो अंदर से लॉक था। पिंकू जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा नहीं खुलता। अरे ये क्या, मेरा दरवाज़ा अंदर से किसने लॉक कर दिया? मैं तो खुला ही छोड़ के गया था। और बाहर से अनलॉक है तो अंदर कौन है मेरे घर में? कौन है? दरवाज़ा खोलो, मौसम बहुत ख़राब है, कौन है मेरे घर में? इस तरह पिंकू कई बार दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ें लगाता है, लेकिन कोई भी अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। फिर पिंकू खिड़की के जरिए अंदर देखता है तो कालू कौवा और शर्मीलो कवि पिंकू के घोंसले पर कब्जा करके बैठे हुए थे। कालू अंकल, आप मेरे घोंसले में, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, बारिश बहुत तेज़ होने वाली है, मुझे बहुत डर लगता है बारिश से। अरे कौन सा घोंसला, ये हमारा घोंसला है। अब ये बहुत पुरानी बात है बेटा, अभी तुम अंडे से बाहर भी नहीं आए थे। इस घोंसले में हमारा भी हिस्सा था, वो तो तुम्हारी माँ ने हमारे हिस्से पर कब्जा कर लिया था और हम उस दिन से अब तक इंतजार ही करते रहे कि कब तुम्हारी माँ मरेगी और हम तुम्हारे घोंसले पर कब्जा करेंगे। और हाँ, अब हम तुम्हें इस घोंसले में एक दिन भी और नहीं रहने देंगे। जाओ और अपना नया घोंसला बनाओ। लेकिन शर्मीलो आंटी, मम्मा ने तो आज तक मुझे नहीं बताया कि आपका भी हिस्सा है इस घोंसले में। हाँ हाँ, वो क्यों बताती, उसे क्या पड़ी थी बताने की, वो तो यही चाहती थी ना कि हम कभी इस घोंसले के करीब ना आए। लेकिन तुम जा सकते हो यहाँ से, ये नरम नरम घोंसला सिर्फ हमारे लिए है। इतनी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और पिंकू बहुत मजबूर होकर वहां से तोते की तरफ चला जाता है और उसे सारी बात बता देता है। तोते अंकल, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपको तो पता है ना कि कालू अंकल और शर्मीलो आंटी झूठ बोल रहे हैं। आप उनसे कहिए कि मेरे घोंसले में मुझे रहने दें। मैं बारिश में कहाँ जाऊँ इस वक्त, और मुझे बारिश से बहुत डर भी लगता है। पता नहीं बेटा पिंकू, मुझे तो कुछ नहीं मालूम इस बारे में। और वैसे भी तुम्हारी मम्मा की दोस्ती तो ज्यादा कबूतर के साथ ही थी। तुम ऐसा करो कि कबूतर के पास चले जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। फिर पिंकू कबूतर के पास चला जाता है और खिड़की में से कबूतर को सारी बात बता देता है। कबूतर खामोशी से पिंकू की सारी बातें सुन रहा था और उसने तो दरवाजा तक न खोला था और बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ था। कबूतर अंकल, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप कहिए ना कौवे अंकल और शर्मीलो आंटी से कि मेरे घोंसले से चले जाएं और मुझे मेरे घोंसले में रहने दें। पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। मैं तो बहुत बाद आया था इस जंगल में,
तुम्हारी मामा तो पहले ही रहती थी इस घोंसले में, मुझे क्या मालूम कि उस घोंसले में किस किस का हिस्सा है। कबूतर भी कौवों के डर की वजह से कुछ बोल नहीं रहा था। हालांकि उसे मालूम था कि कौवे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए पिंकू की मदद नहीं करना चाहता था। ठीक है कबूतर अंकल, मैं समझ गया। आप सब बहुत खुदगर्ज हैं। मम्मा तो कहती थी कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बुरे वक्त में उनकी मदद करते हैं, लेकिन मैं आज बहुत अच्छे से समझ गया कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब अच्छे वक्त के दोस्त होते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो कोई पहचानता भी नहीं। मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल में और मैं आज से अपनी मदद आपके तहत जीऊंगा। और हाँ, मेरी मम्मा कभी आपको माफ नहीं करेगी। ऐसे कहते हुए पिंकू वहां से चला जाता है और फिर आज से वो अपने लिए खुद से जीना शुरू करता है और अपने लिए दाना भी खुद ही ढूंढा करता था।